नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आपको षष्ठम स्कंद के दूसरे अध्याय की कथा सुना रही हूँ, जिसमें नाम महिमा और अजामिल मोक्ष दी गई है। कथा शुरू करने से पहले आप जुड़ जाएं कथा सागर के परिवार से और कर दे चैनल को सब्सक्राइब, हिट कर दे बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशंस कर ले ऑन। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, कथा पसंद आती है, तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। और अब भगवान के चरणों में सिर झुकाएं, उनसे आशीर्वाद लें, उनको स्मरण करें, उनमें ध्यान लगाकर प्रेम पूर्वक मेरे साथ बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब भगवान को याद करके इस कथा को शुरू करते हैं। इस कथा के पहले जो मैंने आपको कथा सुनाई है, पहली अध्याय जो है उसमें अजामिल के बारे में दी गई है। तो अगर आप वो नहीं सुने हैं तो आपको ये कथा नहीं समझ आएगी। तो इसके लिए आप सबसे पहले षष्ठम स्कंद के पहले अध्याय को सुन ले, अजामिल की कथा को सुन ले, कौन अजामिल थे, उनके साथ क्या हुआ, फिर आपको आगे की ये कथा समझ में आएगी। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, यमदूतों के ऐसे वचन सुनकर विष्णु के पार्षदों ने कहा, ये तो बड़े कष्ट की बात है कि जो धर्म ही की सभा में ऐसा अंधेर दिख पड़ता है। जब प्रजाओं के पिता तुल्य रक्षक ही उनके भक्षक हो जाएंगे, तब संसार का कल्याण कैसे हो सकता है। धर्म आत्माओं की सभा में यह अन्याय देखा नहीं जाता है। हम जानते हैं कि इसने जन्म भर पाप ही किया है, परंतु जब अंतिम क्षण यह भगवान विष्णु का नाम ले लेकर उनका स्मरण करता रहा है, तब क्या इसका प्रायश्चित नहीं हो गया। नारायण, इन 4 अक्षरों का नाम तो बड़े बड़े पापियों का उद्धार कर देता है। चोर हो या मदिरा सेवी हो, ब्राह्मण हत्यारा हो या गुरु स्त्री गामी हो, राजा, पिता या गौ का हत्यारा ही क्यों ना हो, उन सब का एकमात्र प्रायश्चित स्थान विष्णु जी के नामों का जप है। नाम जप से उसकी बुद्धि विष्णु जी में सन जाती है। वेद, मनु और व्यास आदि ऋषियों ने प्रायश्चित जो व्रत आदि का विधान कहा है, वह इतना विशुद्ध नहीं है जितना विष्णु जी का नाम जप करने से उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, क्योंकि विष्णु जी से बढ़कर गुणों का व्यापक कोई नहीं है। और फिर पार्षद अपनी बात को विस्तार करते हुए कहते हैं कि वो प्रायश्चित ही क्या, जिसे एक बार कर लेने पर मन बुरे मार्ग की ओर फिर जाए, तब तो प्रायश्चित पूरा ही नहीं हुआ। अतएव जो पाप कर्मों से दूर रहता है, तो विष्णु जी के गुणानुवाद सदैव करते रहना ही अभिष्ट है। ऐसा करते रहने से जो मनुष्य का चित्त होता है, वो फिर पाप की ओर जाएगा ही नहीं और सर्वदा के लिए पवित्र हो जाएगा। और फिर पार्षद यमदूतों से कहते हैं, हे यमदूतों, अब तुम लोग इस अजामिल को छोड़ो। इसके पापों का प्रायश्चित हो चुका है। इसके प्राण त्यागते जो भगवान के नाम का उच्चारण किया है, इससे इसके पाप दूर हो गए हैं। इतनी सारी बातें श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं और आगे कहते हैं कि जब विष्णु जी के पार्षदों ने यम के दूतों से ऐसा कहा तथा और भी बहुत प्रकार के भगवान नाम महिमा को उन्होंने सुनाया, तो यम के दूतों ने अजामिल को फांसी से छोड़कर वहां रख दिया। अजामिल को चेतना आ गई। वह विष्णु जी के पार्षदों को सिर झुकाकर प्रणाम कर उनकी वंदना करने लगा। विष्णु जी के पार्षद अंतर ध्यान हो गए। फिर तो उसी समय से अजामिल भगवान विष्णु का भक्त बन गया और क्रमशः उसे वैराग्य प्राप्त हुआ तथा वह पिछले पापों का स्मरण कर उनका प्रायश्चित करने लगा। उसने अपने आप को बहुत धिक्कारा और अनेकों प्रकार से अपनी पूर्व पाप वृत्तियों एवं कुकर्मों पर पश्चाताप करता हुआ मैं और मेरे की बुद्धि से विरत हो भगवान नाम का कीर्तन करने लगा। साथ ही उसने सब कुछ छोड़ हरिद्वार का मार्ग ले लिया और वहां पुण्यशीला भगवती भगीरथी के तट पर बैठकर संतों द्वारा योग की क्रियाओं को सीख अपने मन को परमात्मा में लगा दिया। उसकी बुद्धि सदैव के लिए परमात्मा में स्थिर हो गई। फिर तो शीघ्र ही विष्णु के पार्षद उसके पास आए, जिन्हें प्रणाम करके अजामिल ने गंगा में स्नान किया।
जिससे उसको भगवान के पार्षदों के समान ही रूप प्राप्त हो गया और उसी क्षण विष्णु जी का भेजा हुआ एक दिव्य विमान भी आया, जिस पर बैठकर लक्ष्मीपति नारायण विष्णु जी के पास पहुंच गया। भगवान नाम के जप में इतनी शक्ति है कि नरक में भेजा जाने वाला अजामिल शीघ्र ही मुक्त हो गया। भगवान के तीर्थ रूपी चरणों में ध्यान लगाने का यह उत्तम फल है। भगवान के नामों का कीर्तन करने से कर्म बंधन कट जाते हैं और ऐसे भक्त निश्चय ही नरकों की भयानक यातना से बच जाता है। उसकी ओर यम के दूत आंख उठाकर देख भी नहीं सकते और नरक की बात ही क्या है। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है उसके विष्णु लोक में प्रतिष्ठा होती है। और इसी के साथ षष्ठम स्कंद का दूसरा अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ मिलकर बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब मैं आप लोगों से मिलूंगी तीसरे अध्याय में, जिसमें यम और यम के दूतों का परस्पर संवाद होगा और यम देव द्वारा नाम महात्म्य का वर्णन दिया गया है। अब मैं फिर से एक छोटी सी विनती करना चाहूँगी कि ये जो कथा है इसको आप शेयर करें, अपने परिवारजन, अपने दोस्त और दूर दूर तक लोगों तक पहुँचाएं। धर्म की बातों को दूर तक ले जाएं और भगवान में अपना मन और ध्यान लगा कर रखें और आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें। और अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। भगवान आप सभी की मनोरथों को पूर्ण करें। ओम।